इंदौर में एक ऐसा भिक्षुक मिला है जो कार से उतरकर सराफा जैसे व्यस्त बाजार में भिक्षावृत्ति करता था और अपनी हालत ऐसी दयनीय बताता था कि लोग स्वेच्छा से उसे भिक्षा देते थे। यहाँ तक कि ये पूरे इलाके में घिसड़ घिसड़ कर घूमता था ताकि लोगों की नजर इस पर पड़ जाए। लेकिन अचानक से एक जिला प्रशासन के अधिकारियों की नजर उस पर पड़ गई और जब अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो वो भी हैरान रह गए। इस भिक्षुक ने अपना नाम मांगीलाल बताया, लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट सुनी तो वो भी हैरान रह गए। मांगीलाल ने बताया कि वो शहर में 3 मकानों का मालिक है, जिसमें से एक मकान 3 मंजिला है। इसके अलावा एक फ्लैट और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसने शासन से एक मकान लिया है। यही नहीं, उसके पास एक स्विफ्ट डिजायर कार है, जिसमें सवार होकर वो भिक्षा मांगने के लिए जाता था। इसके अलावा 3 ऑटो रिक्शा भी उसने किराए पर दे रखी हैं। अधिकारियों के मुताबिक मांगीलाल के पास 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली हमारी कार्रवाई लगातार चल रही थी। इसी दौरान हमें सराफा से कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई थी, पहले भी हुई थी और हमने कोशिश भी किया था पर हम उसको नहीं पकड़ पाए थे। अभी शनिवार को जब हमने कार्रवाई की तो ये व्यक्ति हमें पकड़ में आ गया। वो रात में 9:30 से 11 बजे तक लगभग ये सराफा में प्रतिदिन जाता था और मुख्य रूप से शनिवार, शुक्रवार, मंगलवार ये डे उसके फिक्स थे। और ये साइकिल में जो घिसटने वाली साइकिल होती है उसमें जाता था और भिक्षावृत्ति करता था। इसका भिक्षावृत्ति का तरीका ये था कि ये लोगों से जाके फोर्सफुली नहीं मांगता था, लेकिन क्योंकि वो ट्राईसाइकिल में चलता था और क्या बोलते हैं अपने ऊपर एक कपड़ा रख लेता था उसमें पैरों में और घिसट के आगे जाके खड़ा हो जाता था, तो लोग सहानुभूतिपूर्वक खुद ही पैसा देते थे इसको। इसका नाम था मांगीलाल और ये अलवासा है, वहाँ पे रहता था और ये एक प्रकार से कुष्ठ रोगी है। और इसने फिर जब हमने इसकी जांच वाच की तो इनके माता पिता भी हैं, वृद्ध हैं माता पिता, और 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाई अलग रहते हैं इसके। ये लगभग पिछले 8-10 साल से कर रहा है ऐसा लोग बता रहे हैं, पर मांगीलाल का कहना है हमने 22 या 21 से चालू किया है भिक्षावृत्ति करना। जो इसने जानकारी दी उसके हिसाब से एक 3 मंजिला पक्का मकान है, एक सिंगल मकान है और एक और है जो इसको सरकार की तरफ से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से 3 पक्के मकान हैं इसके पास और 3 ऑटो रिक्शा हैं जो ये किराए पे चलवाता है और स्वयं डिज़ायर पे आता जाता है। लेकिन जैसे ये क्राउड एरिया में भिक्षावृत्ति करने जाता है तो डिज़ायर से उतर के फिर ये साइकिल में आ जाता है। इधर कलेक्टर शिवम वर्मा ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है। उन्होंने मांगीलाल के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि शहर में भिक्षावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर कोई भिक्षा मांगते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए इसमें जो जो दंडात्मक कार्रवाई वो तो की जाएगी, लेकिन जो चूंकि हमारा इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है और ऐसे में सभी जो भिक्षुक हैं, हमारे भिक्षुक बंधु हैं, उनको पूरी तरह रिहेबिलिटेट करना ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। और चूंकि इंदौर में भिक्षावृत्ति पूरी तरह बैन है तो इसमें जो भी कानूनी प्रावधान है उसके तहत हम लोग अभी अभी प्रारंभिक रूप से कहना इसमें अभी उचित नहीं होगा। अभी इनकी समीक्षा जो हो रही है, उनकी जब जांच में सारी चीजें देखा जाएगा, उसके बाद फिर जो आगामी कानूनी कार्रवाई होगी वो की। आपको बता दें कि इंदौर के मांगीलाल की तरह और भी कई भिक्षुक सामने आ चुके हैं जो भिक्षावृत्ति की आड़ में कई तरह की गतिविधियों में लिप्त थे और उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी मौजूद थी। अब देखना होगा कि मांगीलाल के केस में आगे क्या खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।